बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे चिकन से बहुत ही टेस्टी स्नैक्स, जो कि एज अ स्टार्टर भी दावतों में इसको सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। सिर्फ थोड़ी सी चिकन से ये मज़ेदार से टेंडर्स बनकर रेडी हो जाते हैं। तो आज बनाएंगे गार्लिक बटर चिकन टेंडर्स। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं अंदर से, बाहर से उतने ही क्रिस्पी होते हैं। तो बस इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो चिकन टेंडर्स बनाने के लिए मैंने 2 चिकन के फिले लिए थे, जो कि वेट में 400 ग्राम थे। पहले मैंने उनको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया था और उनको स्ट्रेनर में रख के सारा पानी ड्राई कर लिया था। फिर मैंने चिकन के फिले के इस तरह से स्ट्रिप्स काट लिए हैं। और जो स्ट्रिप्स काटने हैं वो इस तरह से थोड़े पतले पतले होने चाहिए। और देखें, इस तरह से मैंने सारे स्ट्रिप्स जो है फिले के काट लिए हैं। अब इनको मैरिनेट करेंगे तो सबसे पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका और 1 ही टेबलस्पून इसमें डालेंगे सोया सॉस। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। और अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर और हाफ ही टी स्पून इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे अनियन पाउडर। और इन तमाम चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं वो स्ट्रिप्स पर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो उसकी जगह आप लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो उसकी जगह सिंपल आप 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, स्पाइसेस को मैंने स्ट्रिप्स पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और सारी जो स्ट्रिप्स हैं वो अच्छी तरह से स्पाइसेस से कोट हो गई हैं। अब इनको मैरिनेट करने के लिए रखना है, तो इनको मैं कवर कर दूंगी और एटलीस्ट इनको 1 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करना है ताकि जितने भी जूसीस हैं स्पाइसेस के वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। और इसमें विनेगर डाला है, उसकी वजह से चिकन जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी। तो 1 घंटा हो गया था, चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं। 2 मैंने अंडे लिए थे, उनको बीट कर लिया है। 1 कप मैदा लिया है और 1 ही कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब सिंपल क्या करेंगे, स्ट्रिप्स को सबसे पहले कोट करेंगे अंडे के अंदर। अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है अंडे में। अंडे में मैंने हाफ टी स्पून नमक भी ऐड किया था और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था। इससे क्या होगा, जो स्ट्रिप्स हैं उनमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो देखिए, पहले मैंने चिकन की जो स्ट्रिप है उनको मैंने कोट किया था अंडे से। तो अब इसकी मैं कोटिंग करूंगी मैदे से। तो ये मैंने सिंपल ऑल पर्पस फ्लावर यूज़ किया है, कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अब मैदे से कोटिंग करने के बाद दोबारा से मैं चिकन की जो स्ट्रिप्स है उनकी कोटिंग करूंगी अंडे में। अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है ताकि अंडा जो है वो स्ट्रिप्स की सारी साइडों पर अच्छी तरह से लग जाए। और फिर इसको कोट करेंगे लास्ट में ब्रेड क्रम्ब से। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब्स की इससे कोटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन टेंडर्स बनते हैं। बाहर से उतने ही क्रिस्पी, अंदर से ये उतने ही सॉफ्ट और जूसी होते हैं। तो ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से मैंने इसको कोट कर लिया है और इस तरह से स्ट्रिप्स की कोटिंग रेडी हो गई है। और सारी स्ट्रिप्स को मैं इसी तरह से कोट कर लूँगी। तो देखिए, सारी स्ट्रिप्स को मैंने कोट कर लिया है और इस स्टेज पे आप चाहें तो इसको आसानी से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ज़िप-लॉक बैग में इसको डाल दें या फिर बॉक्स में डालकर 1 महीने तक आसानी से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अब इनको फ्राई करेंगे तो उसके लिए पैन में मैंने ऑयल पहले से ही गरम कर लिया है। अब इनको फ्राई कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। और जैसे ही इनको पैन में फ्राई करने के लिए डालेंगे तो थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई होने देंगे। फ़ौरन से इसमें चम्मच नहीं लगाना, वरना जो इसकी कोटिंग है वो उतर जाएगी। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने फ्राई कर लिया है। और जैसे ही इनकी एक साइड पे कोटिंग जो है वो अच्छी तरह से स्टिक हो गई थी, तो इनकी साइड को फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी इनको मैं इसी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर भी आ जाएगा और अंदर तक ये पक जाएँगे। क्योंकि अगर फ्लेम को हाई रखेंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से चिकन कच्ची रहेगी। तो चिकन को इस तरह से पलटते हुए सारी साइडों से मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। कितना ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो प्लेट में आप कोई टिश्यू पेपर रखें या किचन टॉवल रखें
ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है इसका सारा एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखें कितना ज़बरदस्त इस पे कलर आया है। बस इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, वरना जो इसका कलर है वो ख़राब हो जाएगा और चिकन जो है वो भी अंदर से कच्ची रहेगी। और ये आपको देखने में ही लग रहा होगा कि बाहर से कितनी क्रिस्पी है, अंदर से ये उतनी ही सॉफ्ट और जूसी होती है। क्योंकि इसमें विनेगर ऐड किया है, उसकी वजह से चिकन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बनती है। अब इनको मैं प्लेट में निकाल कर जो बाकी की स्ट्रिप्स हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। और इसके लिए तैयार करते हैं अब मज़ेदार सी गार्लिक बटर सॉस। तो उसके लिए मैं डालूँगी पैन में 3 टेबलस्पून बटर, और बटर को बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मेल्ट करेंगे ताकि बटर जो है वो जले नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त ये गार्लिक बटर सॉस बनती है, जिसकी वजह से इस टेंडर्स का जो फ्लेवर है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। तो देखिए बटर जो है वो मेल्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक, और इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लूँगी, ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे, अच्छा सा एक फ्लेवर आने लगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए सौटे करेंगे। फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना बटर भी जल जाएगा और जो इसमें गार्लिक डाला है उसका भी फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए देखिए मैंने गार्लिक को सौटे कर लिया है बटर के अंदर। अब इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून पार्सले, और अगर आपके पास पार्सले नहीं है तो इसकी जगह आप हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक बटर सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। और अब इसको लगाएंगे चिकन की स्ट्रिप्स के ऊपर। तो इस तरह का कोई रैक है तो वो ले लें, या फिर इसको सिंपल प्लेट में रख दें चिकन स्ट्रिप्स को। ब्रश की मदद से जो गार्लिक बटर सॉस बनाई है वो सारी चिकन की स्ट्रिप्स पर लगा देंगे। तो सॉस को आपने गरम-गरम ही चिकन की स्ट्रिप्स के ऊपर लगाना है, ताकि ये अंदर तक चिकन में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब देखें एक साइड पर मैंने अच्छी तरह से सॉस लगा दी है, इसकी साइड को फ्लिप करेंगे और चिकन की स्ट्रिप्स की दूसरी साइड पर भी इसी तरह से मैं गार्लिक बटर सॉस जो है वो लगा दूँगी। बहुत ही टेस्टी ये गार्लिक बटर सॉस बनती है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए भी। पिज़्ज़ा बनाएँ, बर्गर बनाएँ तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखें इस सॉस को मैंने सारी चिकन पर अप्लाई कर दिया है। तो मज़ेदार सी जो हमारी गार्लिक बटर चिकन है वो रेडी हो गई है। यकीन करें ये इतनी टेस्टी बनती है कि अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स को एक दफ़ा बनाकर खिलाएँगे, तो बच्चे क्या बड़े भी इसके फ़ैन हो जाएँगे। तो देखिए बाहर से कितनी क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी गार्लिक बटर चिकन टेंडर्स की रेसिपी को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।